प्यारे दोस्तों, एक घने जंगल में एक हरे पंखों वाला तोता और सुनहरी चोंच वाली मैना रहते थे। दोनों बचपन से ही गहरे दोस्त थे और हमेशा साथ खेलते थे। एक दिन तोते ने मैना से कहा, मैना, क्यों ना हम इस जंगल को और सुंदर बनाने के लिए कुछ करें। मैना ने खुशी से सहमति जताई। तोते और मैना ने जंगल के खाली हिस्सों में बीज बोने की योजना बनाई ताकि और पेड़ उग सकें। वे हर दिन बीज इकट्ठा करने लगे। एक दिन जंगल में एक लाल लोमड़ी आई जो हर जगह गड्ढे खोदकर बीज निकालने लगी। तोते और मैना ने उसे रोकने की योजना बनाई। तोते और मैना ने जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया और मिलकर लोमड़ी को जंगल से भगा दिया। जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। कुछ महीनों बाद तोते और मैना ने देखा कि उनके लगाए हुए बीज बड़े बड़े पेड़ बन चुके थे। जंगल पहले से भी सुंदर दिख रहा था। तोते और मैना की मेहनत से जंगल फिर से हरा भरा हो गया। उनकी दोस्ती और मेहनत की मिसाल जंगल के सभी जानवरों ने मानी। जंगल के सभी जानवरों ने तोते और मैना के सम्मान में एक बड़ा उत्सव मनाने का फैसला किया। हर कोई खुश था और जंगल में चहल पहल थी। उत्सव के दौरान तोते और मैना ने अपने पंख फैलाकर सुंदर नृत्य किया जिससे सभी जानवर खुश हो गए। शेर, जो जंगल का राजा था, तोते और मैना की मेहनत से बहुत खुश हुआ और उन्हें जंगल के रक्षक का सम्मान दिया। अब तोते और मैना को जंगल की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई और वे हर रोज नए पेड़ लगाने और जानवरों की मदद करने लगे। एक दिन मैना ने कहा, तोते, मैं अब दूसरे जंगल में जाऊंगी और वहां भी नए पेड़ लगाऊंगी। तोते की आंखों में आंसू आ गए। मैना उड़ने लगी, लेकिन जाते जाते उसने कहा, मैं हर साल यहाँ लौट कर तुम्हें मिलूंगी। तोता मुस्कुराया और हाथ हिलाकर उसे विदा किया। तोता मैना को याद करता, लेकिन उसने जंगल की देखभाल जारी रखी और हर साल उसकी वापसी का इंतजार करता। कुछ महीनों बाद मैना वापस लौटी और देखा कि तोते ने जंगल को और भी सुंदर बना दिया था। वे दोनों खुशी से गले मिले। तोते और मैना की दोस्ती की कहानी जंगल की सबसे सुंदर कहानी बन गई, जिसे हर पक्षी और जानवर सुनाया करता था। अब तोते और मैना की कहानी नई पीढ़ी के छोटे पक्षियों के लिए प्रेरणा बन गई थी। हर कोई उनके जैसे जंगल की देखभाल करना चाहता था। जंगल में अब हर कोई मिलकर पेड़ लगाता, साफ पानी के तालाब बनाता और जंगल को सुंदर बनाए रखने में मदद करता। एक दिन तोते और मैना ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वे नई जगहों पर जाएं और दूसरे जंगलों को भी सुंदर बनाएं। जब तोता और मैना उड़ने को तैयार थे, तभी उन्हें जंगल में एक अजनबी पक्षी दिखाई दिया। वह बेहद थका हुआ और घायल लग रहा था। अजनबी पक्षी ने कहा, मैं बहुत दूर से आया हूँ। एक बड़ा खतरा जंगल की ओर बढ़ रहा है। तोते और मैना हैरान रह गए। उस पक्षी ने बताया कि एक झुंड खतरनाक शिकारी पक्षियों का जंगल की ओर बढ़ रहा है जो सब कुछ नष्ट कर सकते हैं। तोते और मैना ने तुरंत जंगल के सभी पक्षियों और जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें खतरे के बारे में बताया। तोते और मैना ने जंगल को बचाने के लिए एक चालाक योजना बनाई। वे शिकारी पक्षियों को चकमा देने के लिए तैयार हो गए। अगली सुबह शिकारी पक्षियों का झुंड जंगल में आ गया। उनकी काली छायाएं पूरे जंगल पर फैल गईं। तोते और मैना ने जानवरों के साथ मिलकर जाल बिछाया था। जैसे ही शिकारी पक्षी उतरे, वे जाल में फंसने लगे। शिकारी पक्षी समझ गए कि वे हार गए हैं। तोते और मैना ने उनसे वादा लिया कि वे कभी इस जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जंगल फिर से सुरक्षित हो गया। सभी पक्षियों और जानवरों ने मिलकर जश्न मनाया और तोते मैना की चतुराई की सराहना की। अब तोते और मैना जानते थे कि वे सिर्फ जंगल को हरा भरा रखने के लिए नहीं, बल्कि उसकी रक्षा के लिए भी बने थे। वे नए सफर के लिए तैयार थे। जब तोता और मैना नए सफर के लिए उड़ान भरने वाले थे, तभी उन्हें जंगल की सबसे पुरानी गुफा की दीवार पर अजीब निशान दिखे। एक बूढ़ा उल्लू, जो जंगल का सबसे ज्ञानी पक्षी था, बोला, यह कोई साधारण निशान नहीं है, यह एक भविष्यवाणी है। उल्लू ने बताया कि इन निशानों के पीछे एक बड़ा रहस्य छिपा है, लेकिन जो कोई इसे जानता है वह हमेशा मुसीबत में पड़ जाता है। जैसे ही तोता और मैना गुफा में और अंदर गए, अचानक हवा में अजीब आवाजें गूंजने लगीं। एक छाया तेजी से उनके पास आई। उल्लू ने बताया कि यह जंगल पर पड़ा एक प्राचीन अभिशाप था और केवल सच्चे रक्षकों को ही इसे तोड़ने की शक्ति थी। तोते और मैना ने हिम्मत जुटाई और गुफा के सबसे गहरे कोने में पहुंचे, जहां एक रहस्यमयी नीलम पत्थर रखा था। जैसे ही मैना ने पत्थर छुआ, पूरा गुफा हिलने लगी और अंधेरे से एक विशाल आकृति प्रकट हुई। अचानक नीलम से एक तेज रोशनी निकली और तोते और मैना को ढक लिया। उनके शरीर में एक नई शक्ति महसूस हुई। अब तोते और मैना को पता चल चुका था कि यह शक्ति केवल जंगल की रक्षा के लिए थी। वे अंतिम युद्ध के लिए तैयार थे। तोते और मैना ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और अंततः नीलम की शक्ति से उस अंधेरे को हमेशा के लिए मिटा दिया। अब जंगल पूरी तरह से सुरक्षित था। जानवरों और पक्षियों ने खुशी मनाई
और तोते और मैना को हमेशा के लिए जंगल के रक्षक मान लिया। लेकिन तोते और मैना जानते थे कि यह अंत नहीं था, कहीं और कोई और जंगल उनकी मदद की प्रतीक्षा कर रहा था। जब तोता और मैना ने उड़ान भरी तो अचानक हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। वह किसी अनजान जंगल से आ रही थी। वे जिस जंगल की ओर बढ़ रहे थे उसकी सीमाओं पर घना कोहरा फैला था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ छिपा हो। जैसे ही तोता और मैना जंगल में दाखिल हुए, उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यह समय से परे एक दुनिया थी। जंगल के अंदर उन्हें कुछ ऐसे पक्षी और जानवर दिखे जिन्हें उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। क्या वे दोस्त थे या दुश्मन? एक विशाल सफेद उल्लू उड़कर उनके पास आया और फुसफुसाया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उल्लू ने बताया कि इस जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन खोया हुआ शहर था जिसे किसी ने हजारों सालों से नहीं देखा था। जैसे ही तोता और मैना उस शहर की ओर बढ़े, अचानक जमीन कांपने लगी, पत्थर की मूर्तियां हिलने लगीं। उल्लू ने बताया कि यह शहर एक अभिशाप से जकड़ा हुआ था और जो कोई इसे तोड़ने की कोशिश करता वह खुद फंस जाता। तोते और मैना ने जब वापस जाने की कोशिश की तो घना कोहरा उनके चारों ओर घूमने लगा। अब वे फंस चुके थे। अब उनके पास केवल एक रास्ता था, शहर के सबसे पुराने महल तक पहुंचना, जहां अगले संकेत छिपे हो सकते थे। तोते और मैना ने जैसे ही महल का दरवाजा खोला, एक तेज रोशनी चारों तरफ फैल गई। अंदर एक प्राचीन सिंहासन पर एक विशाल सोने का पक्षी बैठा था। अचानक वह पक्षी जिंदा हो गया और बोला, तुम जंगल के चुने हुए रक्षक हो, केवल तुम ही इस अभिशाप को तोड़ सकते हो। सोने के पक्षी ने कहा कि अगर वे सच में जंगल के सच्चे रक्षक हैं तो उन्हें 3 परीक्षाओं को पार करना होगा। पहली परीक्षा में तोते और मैना को एक गहरी खाई के पार उड़ना था, लेकिन हवा में दिखने वाला पुल केवल विश्वास करने पर ही प्रकट होता। दूसरी परीक्षा में उन्हें एक गूंजती हुई गुफा में पहेली हल करनी थी, लेकिन गलत जवाब देने पर गुफा हमेशा के लिए बंद हो जाती। आखिरी परीक्षा में उन्हें जंगल को बचाने के लिए अपनी सबसे कीमती चीज छोड़नी थी। क्या वे एक दूसरे को खोने के लिए तैयार थे? तोते और मैना ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर मैना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ रुकूंगी ताकि तुम जंगल की रक्षा कर सको। जैसे ही मैना ने अपनी आंखें बंद की, अचानक पूरी गुफा रोशनी से भर गई और अभिशाप टूटने लगा। अचानक रोशनी के बीच से मैना निकली। अब वह पहले से भी ज्यादा चमकदार और शक्तिशाली लग रही थी। अब जंगल पूरी तरह से आजाद हो चुका था। तोते और मैना को जंगल का नया संरक्षक घोषित कर दिया गया। अब तोते और मैना को एहसास हो गया था कि यह सिर्फ एक जंगल की नहीं, बल्कि पूरे संसार की रक्षा करने की शुरुआत थी। क्या यह उनका आखिरी सफर था, या फिर नए जंगलों में नई चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थीं? हर जंगल की अपनी एक कहानी होती है और हर कहानी का एक नया अध्याय। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।